जब सपना बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो देखना फजूल है कद आसमान का। मुजफ्फरपुर के कुरहनी प्रखंड के इस युवा मोहम्मद नाज उजैर ने ठान लिया था कि मुझे प्लास्टिक का विकल्प खोजना है। आज उसने प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ लिया है और मक्के के छिलके से कप, प्लेट और बहुत सारी चीज़ों को बना रहे हैं। हमारे साथ नाज जुड़े हुए हैं। हम बता नाज, कहाँ से ये दिमाग में आया था कि मुझे प्लास्टिक का विकल्प ढूंढना है? सर एक बार ऐसा हुआ है, मेरा एक भांजा था जो कि कैंसर से हो गया था। वो जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और वो कभी कोई नशा नहीं किया और वो कैंसर से एक्सपायर भी कर गया। तो मैं गंगाराम में था, तो गंगाराम के डॉक्टर से मैंने बात किया कि भाई वो तो आज तक कभी नशा किया ही नहीं, तो कैंसर की संभावना कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आजकल जो हम लोग थर्मोकोल वगैरह में जो खाते हैं, प्लास्टिक्स में खाते हैं या पेपर कप में चाय पीते हैं, तो उससे कैंसर की संभावनाएं बढ़ती है। फिर मैंने स्टडी करना चालू किया, जब पढ़ना चालू किया तो IIT खड़गपुर के प्रोफेसर्स को मैंने पढ़ा। प्रोफेसर्स को पढ़ने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि प्रोफेसर्स कहते हैं कि पेपर कप में चाय पीते हैं, जिसको हम लोग पेपर कप बोलते हैं। दरअसल वो पेपर कप है ही नहीं, प्लास्टिक्स का लेयर होता है। तो 25,000 माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, मतलब 25,000 प्लास्टिक का कण बॉडी के अंदर चला जाता है। दिन भर में सर 3-4 कप चाय पी लेंगे सर, तो 1 लाख प्लास्टिक का कण हो गया हमारे बॉडी के अंदर। सोचिए तो हमारा क्या होगा। पर डे अगर हम लोग चाय पी रहे हैं पेपर कप में, आजकल बिजी लाइफ स्टाइल है, सब लोग थर्मोकोल, पेपर कप, कहीं लोग, तो इस सबसे कैंसर होता है। एक बात। दूसरी बात है कि शहर वगैरह जो है में जो पानी का जो जाम लग जाता है, कभी हर साल जो है, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि मोती झील से लेकर कहीं भी अगर आप जाएंगे तो हर साल जो है पानी जो है निकाला जाता है और हर साल जाम लग जाता है। आप देखेंगे सर कि 80% जो है उसमें जो है थर्मोकोल की कटोरियाँ होती है, प्लेट्स होता है, जो कि गलता ही नहीं है। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि गाय जो खा लेती है प्लास्टिक, कभी कभी आप देखते होंगे कि गाय की पेट से जो है 10-10 केजी, 15-15 केजी जो है प्लास्टिक निकलता है। क्यों निकलता है? हम लोग कहीं भी फंक्शंस वगैरह करते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद फंक्शन करने के बाद वो है प्लेट को जो है हम लोग फेंक देते हैं। फेंकने के बाद गाय जो है लालच में आकर थर्मोकोल सहित जो है खा लेती है, पेट में चला जाता है, वो गलता नहीं है। तो यही सब सोच के मैं परेशान हो गया और उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि कुछ करना चाहिए। और कुछ करने की जहाँ तक बात है, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं था, पढ़ाने का काम भी करता था, तो हमको रियलाइज़ हुआ कि नेचर पर अगर काम करना है तो गाँव आना चाहिए हमको, क्योंकि गाँव में नेचर पे काम करने में मज़ा आएगा और नेचर से जुड़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, काम कर सकते हैं। मैं गांव आया और एक सवाल ये भी आता है कि मकई का पत्ता ही क्यों सर? मकई का पत्ता के बारे में सर आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मकई पत्ता तो कुछ हो सकता है। सब लोगों का ख्याल जाता है केला के पत्ते, क्योंकि केला का पत्ता थोड़ा चौड़ा होता है, लंबे समय से उसका इस्तेमाल होता है। हमने रियलाइज़ किया कि मकई के पत्ता इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि मकई जो ऐसा चीज़ है सर, डे बाई डे इसकी खेती बढ़ती जा रही है। पोल्ट्री फार्म वाला डे बाई डे खुल रहा है। अगर मकई के पत्ते पर अगर हम ईमानदारी के साथ अगर हम लग के काम करेंगे, कुछ भी अगर रिजल्ट अगर 1% भी अगर कुछ कम कर पाते हैं प्लास्टिक्स को, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और रिजल्ट आपके सामने है। थोड़ा सा बताइएगा कि इसका प्रोसेसिंग को लेकर के क्या क्या परेशानियां आई और क्या आपका प्रोसेस है? परेशानियां सर बहुत आई, मतलब परेशानियां इतनी आई कि बता भी नहीं सकता हूँ। हर एक कदम पे जो है पैसे की कमी जो है महसूस होती है, हर एक कदम पे जो है पैसे की ज़रूरत जो है महसूस होती है। तो यही सब सोच कर हमने ना अपनी ज़िंदगी में मतलब कोई शौक़ पाला ही नहीं। ये होता है कि शॉपिंग करना, चश्मा पहनना, जूता लेना, कपड़ा लत्ता खरीदना, तो हमने सोचा कि चलो कुछ भी नहीं खरीदते हैं, कुछ भी नहीं पहनते हैं, ना घूमते हैं। प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट को तैयार करने में, फाइनल करने में, इसमें क्या परेशानी आई है? प्रोडक्ट को तैयार करने में सर परेशानियाँ ये आई सर, जब पहली बार मैंने बनाया तो स्ट्रेंथ की बहुत कमी थी। तो मैंने उस पर लेयर पे काम किया, और जब स्ट्रेंथ की कमी थी तो मैं पूसा एग्रीकल्चर में जब था तो वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह ने कहा कि इसको की स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं पेपर का जो लेयर नीचे देता था, पेपर जैसे मकई का छिलका हो गया ऊपर में, नीचे पेपर का लेयर देता था। तो फिर बात आई कि पेपर का लेयर अगर पेपर दे ही रहे हैं, जिससे पेड़ काट कर पेपर बनाया जाता है, जिसका लेयर अगर आप दे रहे तो 100% वो परफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम 100% नेचुरल की अगर हम बात करें, तो मैंने इसको डबल लेयर कर दिया। और मुझे डर था कि पता नहीं वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, और लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि आज की डेट में पानी भी लीकेज नहीं करता, जो कि मंत्री महोदय ने खुद कहा, उन्होंने खुद पानी रखी उसमें और लीकेज नहीं हुआ। और यही सब देखकर मंत्री महोदय को बहुत अच्छा लगा और हमारे बीच में वो आए। अभी क्या उत्पादन है आपका और क्या सोच रखे हैं कि आगे इस उत्पादन को कितना बढ़ाना है? अभी सर हमारी प्लानिंग है कि सर पर डे जो है एक दिन में सर कम से कम 3000 से 3500 के आसपास प्रोडक्शन जो है हम कटोरी का और जो चाउमीन वाला पली जो प्लेट होती है उसका हम करेंगे। और धीरे धीरे इसको हम ले करके जाएंगे और धीरे धीरे कुछ इनकम्स वगैरह होगा तो हम इसको बड़ी प्लेट वगैरह पे हम लेके आएंगे, थैले पे लेके आएंगे, चॉकलेट रैपर पे लेकर आएंगे। धीरे धीरे प्रोडक्शन जो है हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। फिलहाल अभी हम 2-3 चीज़ें ही हम बनाएंगे। तो अभी हम आपको दिखलाते हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो नाज ने बनाए हैं। ये छोटी कटोरी है
जो मिठाई खाने के काम में या गोलगप्पा वगैरह खाने के काम में आता है, इसी तरह एक छोटा सा प्लेट है जो चाउमीन खाने के लिए ये इन्होंने बनाया है, और एक उससे भी छोटा है स्पंज वगैरह रखने के लिए। ये इस तरह के कई छोटे छोटे आइटम इन्होंने बनाए हैं, और नाज की इच्छा है कि कम से कम 100 प्रोडक्ट जो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं उसका विकल्प मक्के के छिलके के साथ हो। बेशक नाज का यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है, और दूसरी ओर जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अभी 1 तारीख से प्लास्टिक को बैन किया है, उसको देखते हुए यह प्रयास जो है मक्के के छिलके का विकल्प के तौर पे पेश करना, ये काफ़ी सराहनीय है, और न्यूज़ 24 मोहम्मद नाज ओजैर के सुंदर भविष्य की कामना करता है। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24 मुजफ्फरपुर।